नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? आप जहां भी हों, शुभ संध्या या दोपहर। आज 10 सितंबर है। आशा है आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा है। कल सोमवार फंडे में शामिल होने के लिए मेरी पत्नी जेन को धन्यवाद। बहुत मजा आया। हमने खूब आनंद लिया। हर सोमवार हम ऐसा ही करते हैं। सोमवार को हंसी मजाक से आपका सप्ताह अच्छे से शुरू हो। ऑन पैसिव के बारे में, कल ऑन पैसिव 360 दिवस है, शाम 2 बजे के आसपास। पूर्वी डेलाइट समय। मार्टी कल इसकी पुष्टि करेंगे। हमेशा की तरह सीईओ ऐश मुफरा को लिंक और आमंत्रण मिलेगा। उम्मीद है कल ऑन पैसिव 360 पर उन्हें देख पाएंगे। शायद वो आए, पर कोई गारंटी नहीं। आमतौर पर लास्ट मिनट में पता चलता है। आज मेरे साथ एक विशेष अतिथि हैं। सीईओ के बाद ऑन पैसिव का सबसे जाना पहचाना चेहरा, हम सब के लिए एक किंवदंती। वो एक शानदार इंसान है। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं। हम इसी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने हमारे व्यवसाय के लिए बहुत कुछ किया है। ऑन पैसिव में सबसे बड़ा दिल उन्हीं का है। मुझे खुशी है कि वो यहां हैं। श्री मार्टी डी गार्मो। मार्टी, कैसे हो आप? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत खुश हूं। बहुत अच्छा दोस्त, धन्यवाद और कुर्सी पर आने के लिए आमंत्रित करने का शुक्रिया। आपके बारे में जानना बहुत दिलचस्प होगा और एक बोनस के रूप में हमारे पास श्री क्रिस जॉनसन भी हैं जो शुक्रवार को कुर्सी पर आएंगे। तो आज किसी के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमेशा की तरह मार्टी, कुर्सी का मकसद आपके बारे में थोड़ा और जानना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं आपको पहले से जानता हूं, पर इससे पहले कि हम उस पर जाएं, अपने बारे में बताएं। आप कहां रहते हैं, कहां से हैं, आपके परिवार और सेवानिवृत्ति से पहले क्या करते थे, बताइए। मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं मैं कैसा हूं। मैं जल्दी करने वाला हूं। मैं कानसास में पैदा हुआ, मानो या न मानो। याद है जब मैं छोटा बच्चा था, हमने बहुत यात्रा की। मेरे पिता सेना में थे। वह 20 साल तक सेना में रहे। फिर हम बहुत घूमे। हम न्यू जर्सी पहुंच गए। फोर्ट डिक्स वो जगह थी जहां वो थे। मेरे 5 भाई बहन थे। मेरे 3 भाई और 2 बहनें थीं। सबसे बड़ा भाई अर्ल था। वह 1968 में वियतनाम में मारा गया। वह सेना में रेंजर था। दूसरा बड़ा भाई माइकल रेडेगार्मा था। वो 2 साल बाद कार हादसे में मारा गया। वह भी 20 साल का था। मेरा आखिरी भाई 8 साल बड़ा था। मेरे माता पिता के 2 परिवार थे। पहले 3 लड़के थे, बाद में 2 लड़कियां हुई। एक मैं थी और एक और लड़की। मेरा भाई डेव उम्र में सबसे नजदीक था। 1998 में उनका निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हम एक बहुत करीबी परिवार थे। हम ऐसे घर में रहते थे जो छोटा था। मेरे पिता लगभग 5'8" के थे। मेरे सभी भाई 6 फुट लंबे थे। मैं 6'3" लंबा हूं। पहले मैं 6'3" था, अब शायद 6'2" हूं। मैं यहां आसपास हर जगह स्कूल गया। मैंने कभी बस नहीं ली। सब कुछ काफी पास था। मैंने 1969 में ग्रेजुएशन किया। मैं स्कूल में मुश्किल से पास हुआ। मैं बहुत ऊब गया था। मुझे स्कूल से नफरत थी। इसके लिए माफ कीजिए। शायद बच्चों को यह सुनना ठीक नहीं, पर फिर मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। दरअसल मैंने 16 की उम्र में काम किया। मैं काम करता और पढ़ता भी था। उनका एक विशेष कार्यक्रम था। सुबह काम, दोपहर में स्कूल जाता था। ग्रेजुएशन के बाद भाई की कंपनी में गया। वे सर्किट बोर्ड के लिए तांबे की पन्नी बनाते थे। मैं 1978 की गर्मियों में वहां गया। फिर 1969 में
एक परीक्षण अवधि थी। उन्होंने मुझे पूर्णकालिक रखा। मैंने 1969 से 2004 तक वहां काम किया। मैं GMA 5 था, यानी सामान्य रख रखाव। मैं सब कुछ करने वाला था, ये लाओ वो लाओ। फिर मैं मशीन ऑपरेटर बना, उसके बाद मैं लीडमैन बना, फिर यूनियन प्रतिनिधि की दुकान में पहुंचा। अंत में कंपनी का सुपरवाइजर बन गया, फिर मैं मैनेजर बन गया, फिर मैं विभाग प्रबंधक बना। 2001 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी बंद हो गई। हम उत्पाद को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर नहीं बना सके। यह आपकी शुरुआत से जुड़ा है ना? कंपनियां बनती हैं, नई कंपनियां दक्षता के लिए बनी, हम नहीं। भगवान का शुक्र, हमारे पास तकनीक थी। 2001 में बंद होने पर हम 5 को रखा गया। हम दुनिया भर में तकनीक बेचते, उपकरण बनाते। मैं जाकर उपकरण चालू करता और लोगों को सिखाता। मैंने यह हर जगह किया। मुझे यह बहुत पसंद था, पर परिवार के लिए अच्छा नहीं था। बच्चे हाई स्कूल में थे। यह एक बुरा सपना सा था। रूस में पहाड़ी पर खड़े होकर सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करता। मुझे यकीन नहीं होता था। अब सोचता हूं, कभी हम 12 घंटे आगे थे। यह एक बुरा सपना था। आप संवाद कर सकते थे, मुझे वो पसंद था। फिर मुझे 1 साल तक स्लीप एपनिया था, पर पता नहीं था। इससे मेरे फेफड़ों को नुकसान हुआ। फिर मैं उससे उबरा और उन्होंने कहा, तुम कुछ समय तक काम नहीं कर पाओगे। मैं काम से हटा। वे जांच करते रहे और कहा, तुम हमेशा के लिए काम नहीं कर पाओगे। मैंने सोचा, यह तो बढ़िया है। मैं विकलांगता पर आ गया और मैंने कहा, अब क्या करूं? मार्टी, तब तुम्हारी उम्र क्या थी? मैं 42 साल का था। वाह, तब मेरा जीवन था। मैं बस बैठा नहीं रह सकता था। ये ठीक चल रहा था, कम से कम मुझे ऐसा लगा। तभी मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया। अगर आप यहां से आगे जानना चाहते हैं तो बताइए क्या कहूं। हाँ, नहीं नहीं, ये एक अच्छा पड़ाव है ना? जीवन में मोड़ आते हैं और उनसे कैसे निपटें, यही फर्क डालता है। आपने कहा कि आप अपना काम और यात्रा पसंद करते थे, हालांकि यह परिवार के लिए अच्छा नहीं था और निश्चित रूप से आप किसी भी तरह से अपने परिवार का समर्थन करना चाहते थे। तो चलिए बात करें कि आप ऑनलाइन व्यवसाय या काम में कैसे आए। 2004 के आसपास के शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, क्योंकि वे बिल्कुल शुरुआती दिन थे, है ना? इंटरनेट के संदर्भ में अब से लगभग 20 साल पहले की बात है। तो इन शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, फेसबुक ने अभी शुरुआत की थी। ये कोई दूसरा नाम था। मुझे नहीं पता था कि इसे क्या कहा जाता था। जो भी हो, ये अभी कुछ नहीं था। मैं आगे बढ़ा और देख रहा था। याद रखें, मैंने कुछ ऐसा छोड़ा था जिसे मैं सच में प्यार करता था। मैंने सोचा, ये मेरा चरम नहीं हो सकता। 42 की उम्र में मुझे लगा कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो मैं ऑनलाइन गया और देखा कि लोग इंटरनेट पर पैसे कमा रहे हैं, ईमेल से जुड़ी चीजें, क्योंकि ईमेल तेजी से बढ़ रहा था। बहुत सारा कुछ, आप लगभग कुछ भी कर सकते थे। इनके पास स्पैम जैसी चीजें नहीं थी, मतलब थी तो, पर अब जैसा जोर नहीं था। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, याद नहीं कौन सा, और शुरू कर दिया। क्या देखना शुरू किया? मैंने सोचा, अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं। मुझे नहीं पता था वे कौन थे, पर जो भी थे, हम उन्हें गुरु कहते थे। वे कहते, बस वही करो जो मैं कर रहा हूं, या वह कहती। मैंने कोशिश की और फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे ट्रैफिक कैसे मिलेगा। खैर, साल पहले उनके पास ट्रैफिक एक्सचेंज, सेफ लिस्ट और सोलो एड्स थे, तो मैं दिमागी बना। मैंने सोचा, मुझे पता है मैं क्या करूंगा। मैं खरीदूंगा एक ट्रैफिक एक्सचेंज। तो मैंने एक खरीदा, स्क्रिप्ट ली और किसी को हायर किया, मदद के लिए सब कुछ जुटाया।
कुछ हजार लोग जुड़े। इसे चलाना फुल टाइम जॉब था और इसमें पैसा नहीं था, तो मैं अपने मकसद से भटक रहा था। खैर, जैसे जैसे वक्त बीता मुझे लगा कि कुछ तो हमेशा कम रहता था। आप कंपनी को जानने लगते और वो रातों रात गायब हो जाती। अगली में आप शामिल होते, आपको लोगों को लाना होता, भर्ती करना होता। तो मैं परिवार और दोस्तों के पास गया। कुछ मेरे साथ जुड़े, वे मुझे जानते थे। मैं अभी भी इसे मानता था, नहीं नहीं नहीं, हम ठीक रहेंगे। और मुझे लगा मैं मजा भी नहीं कर सकता। जब आप बराबरी पर खुश हो तो ये अच्छा नहीं। ज्यादातर लोग तो वहां तक भी नहीं पहुंचे। मुझे और सीखना है, कुछ छूट रहा है। और एलएलएम के बारे में बुरी बात यह है कि ड्रॉप शिपिंग या हर बार जब आप कुछ सीखते हैं तो एक नई चीज मिलती है जो आप नहीं जानते थे। कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं था कि आप नहीं जानते। अरे बाप रे, आपको ट्रैफिक लाना होगा या आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, याद रखें, हम सब पैसा कमाने के लिए इसमें आए थे। मैं पैसे खो रहा हूं और विकलांगता के कारण पहले से कम कमा रहा हूं। मैं मुश्किल से जीवित हूं। आप ट्रैफिक खरीदते हैं, ये बेकार है। कुछ लोग मिलते हैं पर गति नहीं बनती। सब उत्साहित करते हैं पर कुछ दिनों बाद वास्तविकता सामने आती है। मैं लोगों को उतनी जल्दी नहीं ला सकता जितनी जल्दी वे छोड़ते हैं। और वे क्यों छोड़ रहे हैं? वे मेरी तरह पैसा नहीं कमा रहे। बस मैं जिद्दी था। मैंने कहा नहीं, अगर काम कर रहा है तो हमें पता करना होगा। कैसे समय बीतता गया, 4-5 साल, और मैंने कहा मुझे ट्रैफिक चलाना सीखना होगा, इसके लिए भुगतान करना होगा। तो मैं फेसबुक में आया और उनके पास लीड एड्स थे और मैंने उन्हें करना शुरू कर दिया। महीने बीत गए, फेसबुक ने मना कर दिया। आप वह विज्ञापन नहीं दे सकते, नहीं, आप वे शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर आप व्यवसाय शुरू करते हैं, कंपनी गिर जाती है, सारी मेहनत बेकार हो गई। ये लंबे समय तक चला, ज्यादातर लोग जानते हैं। फिर मैं माइक और डैन से मिला। शायद मैं उनसे 2013-14 में मिला, 10-11 साल पहले। ठीक है, हाँ, पर मुझे लगा मेरा समय का अंदाजा खराब है। मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद इससे ज्यादा समय हुआ हो। हाँ, और हमने पाया तो हम सब खोज रहे थे। मुझे पता था कि मैं निष्क्रिय रूप से खोज रहा हूं। मैं ऐसा कुछ खोज रहा था क्योंकि मैं लोगों से अपना काम दोहरा नहीं करवा सकता। ये झूठ है। उन्होंने हम सबसे झूठ बोला। उन्होंने सबके साथ ऐसा किया, जानबूझकर नहीं। कुछ का मतलब था, हाँ, जो मैं कर रहा हूं वो करो, यानी यह असंभव है। और मार्केटिंग सीखना बदलता रहता है, हर समय बदलता है। लोग कहते हैं 2000 में कमाया, बधाई हो। यह एक अलग दुनिया है। जो तब काम आया वो अब शायद काम ना आए। खैर, हमें पता था कि हम ट्रैफिक ला सकते हैं और काफी अच्छा कर सकते हैं। मतलब हम जहां भी जाते हजारों की टीम बना सकते थे। पर समस्या थी कि हर बार सवाल उठता, कंपनी क्या है, कौन चला रहा है, क्या ईमानदार हैं? और जवाब होता था, नहीं, कभी कभी नहीं या कभी नहीं। ठीक है, हमेशा नकारात्मक ही रहता था। फिर मैं रेड, पीटर और कुछ अन्य लोगों से एक दूसरे बिजनेस में मिला। यह शायद 2015 या 2016 में हुआ होगा, मुझे लगता है 2016 ही रहा होगा, मुझे लगता है। हम कुछ अलग अलग व्यवसायों में शामिल हुए। मुझे याद है, मैं अच्छा छात्र बनकर गया और आखिर में उस आदमी की हर बात मानी। रेड और पीटर चले गए क्योंकि वे मुझसे ज्यादा समझदार थे। माइक ने कहा, चलो यार, तुम यहां कुछ नहीं सीख रहे। तो हम चले गए। यह 2019 था या शायद 2018 के अंत में। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। जब मैं कुछ करता तो पूरी तरह से समर्पित रहता था। मैं कभी कुछ और नहीं देखता था। और मुझे याद है, रेड एंड पीटर, मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने एम्पैसिव के बारे में बताया, उनका प्लान और विचार क्या थे, और मैं हैरान रह गया। पर रेड भी वहां था क्योंकि वे अक्सर साथ काम करते हैं। हम मिले और पूछा, ये किस बारे में है?
फिर हमने कई सवाल पूछे और आगे बढ़ गए। अनपैसिव में आने के बाद मैं कुछ और नहीं सोचता। मुझे चिंता नहीं कि क्या हो रहा है या नहीं। मुझे पसंद नहीं जो हो रहा है। जानता हूं अच्छा नहीं है, पर कोई हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। और यह कहना वाकई अच्छा लगता है। मैं रेड और जेन जैसे कई लोगों से मिला। रेड को, जैसा कि मैंने कहा, सालों से जानता हूं। याद है, रेड कहीं था और मैंने उसे वीडियो काम के लिए बुलाया। मैं इसे पहले से ही समझ सकता हूं। मैंने कहा, रेड, अपने भाई को यहां से बाहर ले जाओ। ये वास्तव में मार्टी था जो एक था। वास्तव में वह लड़का है जिसने कहा, सुनो, आपको इसके बारे में थोड़ा सा चरित्र मिला है, आपको कुछ वीडियो करना शुरू करना होगा। और ये वास्तव में ऑन पैसिव से पहले था, क्योंकि अंतिम व्यक्ति या अंतिम व्यवसाय जो हम एक साथ कर रहे थे, इसमें हमें पढ़ाने के सभी लक्षण थे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक ऑनलाइन उद्यमिता, विपणन के लिए, जो भी आप चाहते हैं। जिस तरह से इसे स्थापित और संरचित किया गया था, उसने बहुत कुछ समझ में आया। और उस आदमी के प्रति निष्पक्ष होने के लिए उसने लोगों को यह सिखाने के लिए इस संरचना को एक साथ रखने में बहुत काम किया था कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। लेकिन यह हमेशा एक ही बात है ना, सबूत हलवा में है। और दुर्भाग्य से वह बहुत अच्छा बेकर नहीं था। वह वादा करता रहा, हम स्पष्ट रूप से उसकी विशेषज्ञता के लिए मासिक आधार पर भुगतान करते रहे और हम कहीं नहीं पहुंच रहे थे। और कहीं नहीं पहुंचने के बाद आप वापस खड़े होकर सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुको, कुछ नहीं जुड़ रहा है। भले ही वह हमें जो सलाह और शिक्षाएं दे रहा था उससे हमें बहुत मदद मिली, लेकिन निश्चित रूप से इससे हमें उस तरह से मदद नहीं मिली जिस तरह से हम आर्थिक रूप से करना चाहते थे। इसलिए मैं चला गया और फिर बाकी मार्टी की बातों का इतिहास है। तो चलिए इसे ऑन पैसिव पर वापस लाते हैं। और मुझे याद है जब हमारी पहली बैठकें हुई थी, मार्टी, मैं और पीटर, ठीक है, मुख्य रूप से पीटर रोजर्स आपको ऑन पैसिव के बारे में बता रहे थे। 2018 के अंत में, 2019 की शुरुआत में, उन शुरुआती दिनों में इस व्यवसाय के बारे में आपके क्या विचार थे? देखिए, एक आम इंसान निराश होकर किसी पर भरोसा नहीं करेगा। मेरा मानना है, जहां भी जाओ नए सिरे से शुरुआत करो। अगर बीती बातों को पकड़े रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे पता था मैं क्या चाहता था। मैंने काफी लंबे समय तक किया। मुझे पता था मैं क्या चाहता था। जब पीटर और रेड से मिला तो कई बातें सही लगी, जैसा रेड कहेंगे। जैसे आपको अपनी जेब से मासिक भुगतान नहीं करना पड़ता। अगर देर हो रही है तो वे आपके मुनाफे से काट लेंगे। और मैंने सोचा, वाह, ढांचा ऐसा होगा और हम वैश्विक स्तर पर काम करेंगे। मेरे लिए, हां, मैं यात्रा कर सकता हूं, मैं दरवाजे खटखटा सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, लेकिन आपके पास इंटरनेट है, चलो इसका इस्तेमाल करें। हम सब ने मिलकर अरबों की कंपनी बनाई, वो भी घर बैठे। वास्तव में नहीं, अगर आप इंटरनेट का पूरा उपयोग करें, और मुझे यह विचार पसंद है। और यहां मुख्य बात है, रेड ने यहां आने से पहले ही एक बार यह कहा था, मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करूंगा जिसमें ठोस उत्पाद न हो। ऐसे उत्पाद जो हम खरीद सकें और आप उसके मालिक हो, भले ही हर महीने फिर से खरीदना पड़े। मैं पूरी तरह सहमत हूं। मुझे हवाई किले नहीं चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। फिर उनके बताने के बाद मैंने सोचा, कीमत क्या है? मजाक नहीं। पीटर ने कहा 77। मैं सोच रहा था $970, यह मुश्किल होगा, पर पता चला कि यह $77 था। फिर मैं दूसरी तरफ चला गया। मैंने सोचा, वो इतना सस्ता क्यों कर रहा है? देखिए, मैं बहुत छोटा सोच रहा था। मैं बड़ा सोचने वाला हूं, पर अब जो जानता हूं उससे छोटा सोच रहा था। वो $77, वो ऐसा क्यों करेगा? लगता है शायद इतना मूल्यवान नहीं है। पर जब आप वैश्विक सुनते हैं और मैं न्यू जर्सी से बाहर निकलता हूं, पर वही था जिससे वो बात कर रहा था, उसी के लिए वो भुगतान था। ज्यादातर लोगों के लिए भुगतान मुश्किल होगा, पर वो थोड़ा हिस्सा ले सकते हैं।
ये मुझे समझ में आया। आखिरकार मुझे लगा यह सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा पर केंद्रित नहीं है, यह दुनिया के हर व्यक्ति पर केंद्रित है। फिर मुझे याद आया मैं ऐश से बात करना चाहता था, क्योंकि रेड की तरह मुझे पता था हम लोगों को उसे दिखा सकते हैं। मुझे लोगों को जलाने का विचार बहुत बुरा लगा, भले ही उन्हें वापस लाया जा सके। यानी अगर आप कठोर हो और हर कोई बस एक संख्या हो, ठीक है, लेकिन वह हिस्सा मुझे परेशान करता था। पर जब हम उससे मिले और मैंने जाना कि वह कौन है, मैंने उस पर विश्वास किया। यह बड़ी बात थी, बाकी इतिहास है। तो मैं आपसे पूछता हूं मार्टी, यह सुनना वाकई दिलचस्प है कि आप ऑन पैसिव और बाकी सब के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे शुरू से ही पता था कि आपका एक लक्ष्य था अशरफ फराह से वर्चुअली आमने सामने मिलना सबसे अच्छे संदर्भ में। तो क्या आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं? आपका अशरफ फराह के साथ क्या कनेक्शन है आपके ख्याल से? विश्वास और वफादारी मुख्य बातों में से एक। कुछ ऐसे मौके थे जहां मैंने देखा कि लोग स्थितियों में हेरफेर करने की कोशिश करते थे, चाहे वह वहां हो या न हो, क्योंकि वह एक दयालु इंसान है। मैं भी दयालु हूं, पर मेरे कुछ खुरदरे किनारे हैं। और सुनो, अगर तुम मेरे बारे में बोलो तो ठीक है, पर अगर मेरे पसंदीदा लोगों के बारे में बोलो, जैसे रेड, ऐश, क्रिस या कोई और जिसे मैं जानता हूं, तो हां, मैं उलझ जाता हूं। अगर तुम उसे नहीं जानते तो मैं नहीं चाहता कि तुम जानो, बस इतना ही। पर मैंने उसका दिल देखा और मुझे लगा कि मैं उससे जुड़ गया जो वह कह रहा था। और शुरुआत में जब हम बात करते थे तो ज्यादातर ये व्यापार के बारे में नहीं था। वह परिवार और सब कुछ जानना चाहता था। हम बातें करते रहे और वह बन गया, वो एक दोस्त बन गया, और वह सबका दोस्त है। और मुझे नहीं पता, ये वास्तव में ऐसे योजनाबद्ध नहीं था, ये ज्यादा मैं वहां था। और फिर तुम्हारी तरह रेड, मैं कूद पड़ा। मैं नहीं करता, मैंने कभी कुछ थोड़ा नहीं किया। जब मैं धूम्रपान करता था तो बहुत ज्यादा करता था, जब मैंने पिया तो बहुत ज्यादा पी लिया, जब काम किया तो बहुत ज्यादा किया। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो ये मेरी हर इच्छा को पूरा करता है। मेरा पुराना व्यवसाय और अब यह। मुझे लोगों के साथ काम पसंद था, इसलिए जब मैं घूमा, जापान, यूके, फ्रांस और लग्जमबर्ग में लोगों से मिला, ताइवान में पाया कि प्रबंधन या सरकार को छोड़ सभी एक जैसे थे। जब मुझे पता चला कि आस्क हमारे लिए यह प्लेटफॉर्म बना रहा है, मैं हैरान रह गया। मैं उससे प्यार में कैसे न पड़ता। मेरा मतलब है, मैं बस कोई छिपा एजेंडा नहीं है। वह जो कहता है वही मतलब होता है, उसका मतलब वही होता है जो वह कहता है। उसने कहा, सबसे खुशी का दिन था जब उसने लोगों को पैसे देना शुरू किया। जब वह बुलबुला फूटा, मुझे पता था यह आस्क के लिए विनाशकारी था। पहली बातचीत में से एक, रेड जानता है, भुगतान के बारे में थी। कोई आस्क से ज्यादा भुगतान नहीं करना चाहता। वह पैसे देगा लेकिन लेगा नहीं। वैसे वह नॉन पैसिव से कमाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे चलकर मुझे उम्मीद है वह करेगा, यही तो मकसद है इसका। पर उसका नजरिया लोगों के बारे में था। यही बात मुझे उनकी ओर खींच लाई। उनकी पत्नी भी अद्भुत है, वो भी उतना ही सहती है। हां, वाकई एक शानदार परिवार है और उन्हें फिक्र है। हमारे कुछ मसले हैं, अभी यहां कोई नहीं है। हमने अपने पोते पोतियों को गोद लिया। उन्हें सामाजिक समस्याएं हैं, खासकर बड़ी लड़की को।
हमने उसे काउंसलिंग के लिए भेजा। सबसे ज्यादा मदद रेड और जेन की बेटी ने की, बिना शक। आज भी कोई समस्या हो तो वो उसे फोन करती है, सच में, क्योंकि वो समझ सकती है। वो उसी हालात से गुजरी है, पता नहीं। और मैं दादा हूं, वो समझेगी, पर उतना नहीं जितना कोई जानकार। ये बहुत बड़ी बात है। हां, ये सब लोगों के बारे में है। ऐश को नॉन पैसिव के बिना भी मैं उतना ही करीबी मानता। बिल्कुल यकीनन। मुझे पता है कि हम में से कई जो लाउड स्पीकर हैं शायद निष्क्रिय हैं। हमारी सोच और प्रेरणा सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है और बाकी सब कुछ। हम जो करते हैं वो इसीलिए क्योंकि हम सच में व्यवसाय और लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा। तो मार्टी, बताइए कि ऑन पैसिव के साथ आप अपने परिवार के लिए क्या सपने और लक्ष्य पूरे करना चाहते हैं? ये शायद सबसे कठिन सवाल था जो आपने पूछा। मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। चुप रहो। मैं कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं। मैं पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहता रेड। यही मेरा मुख्य लक्ष्य है। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। अगर कार खराब हो जाए तो मैं ठीक कर सकता हूं। अगर किसी को दुकान में नकद की जरूरत हो और वे शर्मिंदा हो क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और वे जानते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बिना उन्हें पता चले मदद कर सकूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अपने आसपास लोगों की मदद कर सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत खास होगा। लेकिन एक बड़ी बात, मुझे नहीं पता कि यह कितनी बड़ी बात है। हालांकि मैं कभी कभी अल से बात करता हूं, सच में मैं उससे यहां सभी के बारे में बात करता हूं। हां, मुझे एलसी से नफरत थी। मुझे उम्मीद है मैं कुछ चुने गए लोगों के साथ था, पर कुछ ने हद पार कर दी और उन्होंने इसे छोड़ दिया। हम यहां सेवा करने के लिए हैं। कंपनी का सबसे बड़ा सेवक ऐश है। मुझे जनरल क्यों बनना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। सुनो, हर कोई जानता है कि रेड कौन है, चाहे उसके कंधे पर कुछ भी हो या उसके पास सितारे हो। मेरे लिए भी यही बात है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? इसीलिए मैं रोशनी फैलाता या कुर्सी खत्म करता हूं। हम दूसरों की ओर इशारा करते हैं क्योंकि मैंने कई अच्छे लोग मिले हैं और मैं हमेशा वेबिनार में भी पिछले 5 साल से मैं ऐश को मैसेज करता था। यह महिला आती थी। यह महिला अद्भुत है। वह ये और ये करती है, बस उन्हें एक अंदाजा देने के लिए। मैं, रेड, क्रिस और अन्य लोग हर जगह हैं, तो मुझे पहले से ही लोगों की झलक मिल जाती है। लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, और मुझे लगता है रेड भी ऐसा ही सोचता है, मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हम जितने अधिक लोगों को ऊपर पहुंचाते हैं, केंद्र उतना ही मजबूत होता है। केंद्र जितना मजबूत होता है, व्यवसाय उतना ही मजबूत होता है, कंपनी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल सही। जब हम पहले आए, हमने कहा चलो लोगों को जाने। ये बहुत छोटी सोच थी। मुझे नहीं पता था कि कंपनी क्या करने वाली है, लेकिन हमने पैसिव नेशन पर काम किया क्योंकि मैं चाहता था कि वे मुझे जाने। ज्यादातर बिजनेस और एमएलएम में रेड जानता है, आप नहीं चाहते कि लोग आपको पहचाने। क्यों? क्योंकि यह एक हफ्ते में ही बर्बाद हो सकता है। सच में रेड, अगर कुछ हो जाए, भगवान न करे, पर नहीं होगा, क्योंकि ऐश कभी हार नहीं मानेगी। वे दिखने वाले लोगों को देखेंगे, पर इस केस में सब ऐश मुफर को देखते हैं। ये बड़ी बात है। मेरा लक्ष्य है कर्ज मुक्त होना। मैं डॉन को बेहतर जीवन देना चाहता हूं, क्योंकि उसने अब 2 परिवार पाले हैं। हमने सालों पहले एक लड़का गोद लिया था। अभी वह बहुत व्यस्त है। उसे शॉर्टी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना है, फिर वापस लाना है। कुछ खास चल रहा है। वे तीनों लोगों से बात करने जाते हैं। जेडन को गुस्से की समस्या थी। यह सब तब होता है जब लोग अच्छे माता पिता नहीं बनते। खैर, मैंने ये बहुत पहले कहा था, करीब 1 साल 8-9 महीने पहले। मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं था। शायद मैंने कुछ अजीब सा कह दिया था। मुझे कुछ बातें पसंद नहीं आईं।
फिर ये सब होते देख और सुनकर कि कुछ गंभीर समस्याएं थीं, मुझे लगा अब समझ आया। जो मैंने महसूस किया और सोचा था वो सही निकला और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं इस पर यकीन करता हूं। मैंने शुरू में ये कहा था और अब फिर कह रहा हूं, शायद मैं इसे कुछ और बार दोहराऊंगा। अमेज़न ने 40,000 करोड़पति बनाए। अब मैं थोड़ी देर के लिए वित्तीय बात करूंगा। ये पैसे की बात नहीं है, क्योंकि मेरे लिए पैसा तो है ही। अगर सामग्री देखकर केक लगे तो वो केक ही है। अगर आपके पास अनपैसिव और श्री मुपारा जैसे नेता हैं तो यह धन के बराबर है। मुझे लगता है अनपैसिव सबसे ज्यादा करोड़पति बनाएगा। चुप रहो, चुप रहो। बिल्कुल मार्टी, बहुत बुद्धिमान बात। आप सही हैं। लोगों को ऑन पैसिव की जरूरत है। अभी एहसास नहीं, पर देखकर समझेंगे। मार्टी, आपको यहां पाकर खुशी हुई। आशा है श्रोताओं ने आपकी कहानी का आनंद लिया। मैंने निश्चित रूप से किया। यह वाकई अद्भुत रहा। सच में ऐसा ही है। मार्टी, आप मेरे शानदार मित्र हैं। आप जो करते हैं वह सराहनीय है। आने के लिए बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक स्लॉट अभी भी खाली है। अगर आप मार्टी और ऐश की तरह आना चाहते हैं मेरे साथ कुर्सी पर। शुक्रवार को क्रिस जॉनसन आएंगे। वे शुक्रवार को यहां होंगे। 360 के लिंक पर नजर रखें। मार्टी जल्द ही जानकारी साझा करेंगे। बस इतना ही हमारे लिए। धन्यवाद।